आहा, लो फिर आ गए। क्या लगता था नहीं आएंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों पहले सेटिंग में जाके क्वालिटी बढ़ा लो, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि साफ नहीं दिखेगा। वीडियो तो भले फुल एचडी में अपलोड कर दो लेकिन साफ नहीं, इसलिए आप लोग सेटिंग में जाके पहले क्वालिटी बढ़ाओ। फिर यहाँ पर देखो ध्यान से, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम भाग के बारे में। क्या के बारे में? भाग के बारे में। वो भागने वाला भाग नहीं है, ये गलत वाला भाग है। आप लोग देखना, एक एक करके एक एक चीज क्लियर करते जा रहे, आप लोग सीखते जाना, ठीक है। देखो, यदि हमारी कंडीशन ऐसी है कि यदि हमने 2 का भाग 7 में दिया, 2 का भाग कै में दिया? 7 में, तो कौन सी चीज क्या कहलाएगी हमारी? तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। 2 का भाग 7 में दोगे कितनी बार जाएगा? 2 3 6, कितना बचेगा हमारा? 1। अब आप लोग बोलोगे सर जी ये तो आता है, कुछ नया बताओ। उसी के लिए आए हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो संख्या नीचे लिखी रहती, ये कहलाता हमारा शेष फल। कौन सा फल? शेष फल। और जो ये हमारी मेहनत का जो फल निकल के आया, ये कहलाता हमारा कौन सा फल? भाग फल, ठीक है। यही सबसे बड़ा फल है, ठीक है। तो क्योंकि इसी के लिए, इसी को निकालने के लिए हम ये भाग करते हैं, ठीक है। कितनी बार भाग गया? और देखो, ये 2 संख्या और बची, जिसमें भाग दिया था वो क्या कहलाता? जिसका भाग दिया था वो क्या कहलाता? ये तो आप लोगों को शायद आता था, ये भी आता होगा। जिन लोगों को नहीं आता वो लोग सुनो, जिसका भाग दिया वो कहलाता हमारा क्या? वो कहलाता हमारा भाजक। क्या कहलाता? भाजक। जिसमें भाग दिया है, क्या किया है? भाग दिया है, वो कहलाता हमारा भाज्य। तो सीखो फटाफट, कौन सी चीज क्या कहलाती है ना? ये हमारा भाग शेषफल हो गया, ये हमारा भागफल हो गया, और ये हमारा भाज्य। जिस संख्या में भाग देते हैं वो हमारा भाज्य कहलाता, जिसका भाग देते हैं वो कहलाता हमारा भाजक। ये बात सीख गए, ठीक है। आप लोग एक नोट्स भी बनाते जाना बेसिक गणित की, उसमें आप लोग लिखते जाना, एक एक चीज हम आराम से बढ़िया क्लियर करेंगे। ये बताना हमारा उद्देश्य था कि कौन सी संख्या क्या कहलाती है, हमने बता दिया। अब आप लोगों को दूसरी बात बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। दूसरी बात, यदि कोई संख्या कैसे लिखी है? बटे में लिखी। कैसे लिखी? बटे में। तो जो संख्या ऊपर लिखी रहती ये कहलाता हमारा अंश। क्या कहलाता? अंश। और जो संख्या नीचे लिखी रहती है वो कहलाता हमारा क्या? हर। क्या कहलाता? हर। याद रखने के लिए आप लोग एक काम करो कि वैसे अब तो नहीं, लेकिन पहले के जमाने में जो खेतों की जुताई होती थी ना, वो हर से करते थे। कैसे करते? हर। बैल और लकड़ी का वो उसको हल बोलते। वो कहाँ चलाया जाता था? नीचे चलाया जाता था, जमीन में। इसलिए हमारा हर कहाँ है? नीचे, और अंश कहाँ रहेगा? ऊपर। कहते ना कि भगवान का अंश तो वो ऊपर और हर कहाँ रहेगा? नीचे। ये याद करने की छोटी सी ट्रिक है, साथ याद रखो, नहीं तो वैसे तो ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहते हैं, है ना। ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहते हैं, ठीक है। तो अंश और हर, ये तो हो गई छोटी सी बात। अब दूसरी बात देखो। क्या देखो? दूसरी बात, इस कंडीशन में कौन कौन सी चीजें का कहलाती वो बता दिया, लेकिन इस कंडीशन में कौन कौन सी चीजें का कहलाती देखो भैया। जो संख्या ऊपर लिखी जो हमारा भाज्य कहलाता, यह हमारा भाज्य कहलाता है ना। और जो नीचे लिखा रहता ये कहलाता हमारा भाजक। क्या कहलाता? भाजक। सीख गया, ठीक है। तो एक एक बात आप लोग क्लियर करते चलो, हम लोग बताते जा रहे हैं। तो जो संख्या ऑलरेडी पहले से बटे में है तो ऊपर की संख्या हमारी भाज्य होगी और नीचे की क्या कहलाएगी? भाजक। कंप्लीट। दूसरा देखो, इसके बाद यदि संख्या सही बटा में हो तो क्या करोगे? तो देखो यहां पर भी देखो, जैसे 3 सही 1/2। अब संख्या कैसी है? सही बटा में। तो यहाँ पर कौन सी संख्या क्या कहलाती? आप लोग ध्यान से देखो। तो नीचे वाला हमारा क्या कहलाता है? भाजक। क्या कहलाता है? भाजक। जो सामने लिखा है वो कहलाता हमारा
भागफल कहलाता है, और जो ऊपर रहता है वो कहलाता है हमारा शेषफल। ठीक है, तो याद कर लेना आप लोग, ध्यान देना। ठीक है, यदि बटे में संख्या लिखी तो कौन सी चीज क्या कहलाती? कंप्लीट। यदि संख्या सही बटा में है तो कौन सी चीज क्या कहलाती है भी हमने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, लेकिन एक चीज गायब हो गई। कौन सी चीज गायब हो गई? देखो ये देखो, भाज्य नहीं दिखा रहा हो, दिखा रहा हो का भाज्य नहीं है, यानी कि भाज्य निकाल भी लाने अपन क्या करने पड़े है, ध्यान से देखो। एक सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र होता है भैया हरो, तो वो होता है हमारा, अरे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, क्या? अरे भागफल और प्लस, जब प्लस शेषफल, प्लस क्या? शेषफल। तो ई रहा हमारा सूत्र। इसमें आप लोग यदि रख दोगे तो क्या आ जाई है? आ जाई है हमारा भाज्य। क्या आ जाई है? भाज्य। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और देखो, यदि संख्या बटे में लिखी तो उसको सही बटे में कैसे बनाते हैं? यदि संख्या सही बटा में है तो उसको बटे में कैसे बनाते हैं? तो इस सूत्र से बन जाती है हमारी कैसी? बटे में। देखो यहीं पर देख लो, बगल में लिखे हैं, यहीं पर देखो, ये हमारा कैसा था? बटे में था, वो इसको सही बटा में बनाना है तो क्या करोगे? नीचे वाले का ऊपर वाले में क्या देते? भाज्य, क्योंकि भाजक का भाग कै में दिया जाता? भाज्य में। भाजक का भाग कै में दिया था? भाज्य में। ठीक है, तो ये भाजक नीचे है और भाज्य ऊपर है, तो इसका इसमें भाग देंगे। तो बताओ, 2 का भाग 7 में दोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 2 3 6, तो 3 को लिख देंगे हम आगे। कहां पर? आगे आगे। तो देखो इसके बाद इसका इसमें भाग दिया तो कितनी, वो 3 बार गया। कितनी बार गया? 3 बार। 2 3 6, लेकिन लिखे तो कितने हैं? 7। एक बच गया। कितना बच गया? 1। तो जितना बच गया उसको लिख देना हमको ऊपर, और जिस संख्या का भाग दिया था उसको लिख देना कहां पर? नीचे। कहां पर लिख देना? नीचे। तो याद रखना आप लोग, इसका से भाग देना तो भागफल कहां लिखा जाता? आगे। अरे बताया था ना अभी, देखो। ठीक है, कि भागफल कहां पर लिखना पड़ता? शुरू में। और शेषफल कहां पर लिखना पड़ता? ऊपर। और भाजक तो नीचे रहता ही है, चाहे बटे में हो चाहे सही बटे में, भाजक तो नीचे ही रहता है। ठीक है, आप लोग दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार बन जाता हमारा कैसा? बटे में। यदि ऑलरेडी पहले से संख्या बटे में है और इसको कैसे बनाना है हमको? बटे में बनाना है, मतलब ये सही बटा में है और इसको कैसे बनाना है हमको? बटे में। तो देखो इसमें भाज्य निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता है? भाज्य। और भाज्य निकालने के लिए सूत्र हमने आप लोगों को बताया कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 2 गुणे 3 करेंगे और प्लस करेंगे काय का? 1 का, यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे और इस संख्या को हम जोड़ देंगे। तो 2 3 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा हमारा? 7। और बटे में कितना लिखा हमारा? 2। बस समझ गए होगे आप लोग। बटे में है तो सही बटे में कैसे बनाना, सही बटा में है तो बटे में कैसे बनाना। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखा होगा कि बटे में बनाने के लिए इसको इसमें गुणा कर देते, इस जोड़ देते, लेकिन क्यों जोड़ देते? इसका गुणा ऊपर क्यों नहीं करते? ये रहा हमारा सूत्र, इसलिए कर देते ऐसा कि इसका इसमें गुणा क्यों किया जाता, क्योंकि भाज्य निकालने का सूत्र होता हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको याद कर लेना है, सो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट को डब्बा यही खिलाना बना होगा है, कमेंट में क्वेश्चन करो, आंसर पाओ अगले वीडियो में। ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए आए हैं, समझाने के लिए आए हैं, वो भी अपने बुंदेलखंडी अंदाज में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगला किस चीज का वीडियो रहे आप लोग बताते जाना। वीडियो के बारे में सुन लो कौन कौन रहने वाले हैं। संख्याओं का रहेगा, बोर्ड मास का रहेगा, और घातांकों के नियम रहेंगे, और इसके बाद विभाजता के नियम रहेंगे, है ना, और भी बीजगत की सर्व समीकरणाएं कैसी, अरे उनको ऑपरेशन सो कर दे भी अपन, मतलब प्रूफ करके दिखा भी, जितने भी फॉर्मूला है। ठीक है, एक एक करके। तो बस इंतजार करो, धैर्य रखो, तसल्ली रखो। ये बेसिक गणित की वीडियो की प्ले लिस्ट में रहेंगे सभी। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम क्लास की मैथ को स्टार्ट। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, बाय बाय।